हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। गुरुग्राम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धीरज गुरा, लेक्चरर ईएफएम। आज आपके सामने सेल्स वैरियंस की वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर हमने सेल्स वैरियंस कंप्यूट करना सीखेंगे। बेसिकली ईएफएम बीकॉम फाइनल ईयर के अंदर हम इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक हमारा चल रहा था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल्स वेरिएंस कैसे कंप्यूट करते हैं। सेल्स वेरिएंसेस हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं विक्रय विचरण। विक्रय विचरण विक्रय विचरण है क्या है? बेसिकली सेल्स के बेस पर जो भी हम एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं या तत्व फाइंड आउट करते हैं कि हमारी सेल्स में कौन कौन से विचरण आ रहे हैं, कौन कौन से अंतर आ रहे हैं। विचरण को हम ये भी बोल सकते हैं अंतर। उस अंतर को निकालने के लिए हम एक कॉस्टिंग कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये टॉपिक है सेल्स वेरिएंसेस। अब इसके अंदर हम अलग अलग तरीके से सेल्स वेरिएंसेस कंप्यूट करना सीखेंगे। तो इसके अंदर हम बेसिकली 5 तरीके के फॉर्मूले हम निकालना सीखेंगे। सबसे हम बात करते हैं, सबसे पहला वेरिएंस होता है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंसेस सेल्स वेरिएंस आप कह सकते हो उसको। तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस कह सकते हो इसको। सेल्स वैल्यू वेरिएंस हिंदी में से बोलते हैं विक्रय मूल्य विचरण। इसके अंदर हम पहला तो ये सीखेंगे सेल्स वैल्यू वेरिएशन कैसे निकालते हैं। इसके अंदर 2 टाइप आते हैं। नंबर 1 आता है हमारे पास वैल्यू के अंदर सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस हिंदी में से बोलते हैं विक्रय मूल्य विचरण। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेल्स से। देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया सेल्स वैल्यू। वैल्यू के अंदर डिस्कस करेंगे प्राइस। प्राइस के बाद हमारे पास आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम वेरिएंस इसको हम बोलते हैं विक्रय। वॉल्यूम को आप हिंदी में से कह सकते हो कि वॉल्यूम का आप बोल सकते हो विक्रय आय विचरण भी कह सकते हो आप। ठीक है, वैसे वॉल्यूम को हिंदी में वॉल्यूम भी बोलेंगे, वॉल्यूम विचरण बोल दो आप। ठीक है, मूल्य विचरण बोलते हैं वैल्यू को। वॉल्यूम मूल्य के अंदर 2 आते हैं, प्राइस और वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर भी 2 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला आता है सेल्स मिक्स वेरिएंस। पहले आता है सेल्स मिक्स वेरिएंस और दूसरा आता है सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस को आप बोल सकते हो मिश्रित विचरण। क्या बोल सकते हो? मिश्रित विचरण। इसके बाद सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस को हम बोल सकते हैं मात्रा विचरण। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। वैल्यू के अंदर 2 आते हैं, प्राइस और वॉल्यूम। वॉल्यूम में 2 आते हैं, मिक्स और क्वांटिटी। तो इस तरीके से हमने ये 5 फॉर्मूलेस डिस्कस करने हैं जो सेल्स वेरिएंस के होंगे। हाँ जी, अब स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं फॉर्मूले। सबसे पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं सेल्स वैल्यू वेरिएंस का। वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य विचरण। विक्रय मूल्य विचरण इसका स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको वैल्यू वेरिएंस निकालने के लिए बजटेड सेल में से एक्चुअल सेल लेस करनी पड़ेगी। बजटेड सेल्स उसमें से एक्चुअल सेल लेस करनी पड़ेगी। अब बजटेड सेल निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी होगी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस करोगे तो आपके पास बजटेड आ जाएगा। और एक्चुअल सेल आएगी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस करोगे तो आपके पास एक्चुअल सेल आ जाएगी। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो फाइनली आपके पास सेल्स वैल्यू वेरिएंस आ जाएगी। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स यहाँ तक?
इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस की। सेकंड नंबर पे बात है हमारा सेल्स प्राइस वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स सेल्स प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए आपको बेसिकली स्टैंडर्ड सेल में से एक्चुअल सेल लेस करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल। स्टैंडर्ड सेल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले आपको SQ को SP से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके SQ को AQ को SP से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपके पास स्टैंडर्ड सेल आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके अलावा अगर आप एक्चुअल सेल निकालना चाहते हो तो वही सेम जो हमने पहले किया था, AQ को AP से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल सेल आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य विचरण। विक्रय मूल्य विचरण। दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों फॉर्मूले हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो यहाँ पर अपनों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर फॉर्मूले दिक्कत नहीं है लर्न तो फिर दिक्कत क्या आती है? ज़्यादा आती है। फिर हम बात करते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस की। थर्ड हमारा आता है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस, अगर वॉल्यूम को हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं विक्रय परिमाण विचरण। इसका स्टूडेंट सबसे पहले फॉर्मूला कैसे कंप्यूट करते हैं? तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकालने के लिए आपको बस्टेड सेल्स में से स्टैंडर्ड सेल्स लेस करनी पड़ेगी। तो बस्टेड सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल, दोनों के फॉर्मूले आपने लिखे हुए हैं। इसका हो गया SQ into SP और इसका हो गया 8Q into SP। इसी फॉर्मूले के स्टार्टिंग के दो वर्ड्स को मैंने लेस कर दिया, दैट इज सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। यहाँ तक चीजें क्लियर है तो एक बार बता दीजिए। अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं आपको कैसी वीडियो लगी है। फिर हम बात करते हैं सेल्स मिक्स वेरिएंस की। तो स्टूडेंट्स सेल्स मिक्स वेरिएंस की बात करें तो सेल्स मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पर क्या आएगा? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले सेल्स मिक्स वेरिएंस आप निकाल रहे हो तो सेल्स मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला आएगा रिवाइज स्टैंडर्ड सेल माइनस स्टैंडर्ड सेल। क्या आएगा? रिवाइज स्टैंडर्ड सेल माइनस स्टैंडर्ड सेल। अगर इनको माइनस करोगे तो फाइनली आएगा सेल्स मिक्स वेरिएंस। अगर हम इसको देखें तो रिवाइज स्टैंडर्ड सेल, इसको निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड प्राइस को RSQ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको स्टैंडर्ड सेल निकालनी है तो उसके अंदर SP को AQ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या? आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, SP कॉमन लेके RSQ माइनस AQ। RSQ यहाँ पर क्या है? रिवाइज क्वांटिटी। SP क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस। AQ क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी। इसी तरीके से हम फोर्थ मिक्स वेरिएंस निकाल सकते हैं। फाइनली हमारे पास आता है फिफ्थ वेरिएंस। फिफ्थ वेरिएंस की बात करें तो वो है सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस मिक्स वेरिएंस को हिंदी में बोलते हैं विक्रय मिश्रित विचरण। और अगर हम बात करें क्वांटिटी वेरिएंस तो उसको बोलते हैं विक्रय मात्रा विचरण। इसका स्टूडेंट फॉर्मूला क्या आएगा? तो बेसिकली इन दोनों से ही ये बनेगा। इन दोनों में कॉमन है स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल। जब हम इसको निकालेंगे तो इसमें बस्टेड सेल को रिवाइज सेल से लेस कर देंगे। तो वही बात, बस्टेड सेल माइनस रिवाइज सेल। बस्टेड सेल आपको क्वेश्चन दे रखा है SQ into SP, रिवाइज सेल है SP into RSQ। आप इसमें से SP कॉमन ले सकते हो, SQ माइनस RSQ। फाइनली आपके पास सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस आ जाएगा। होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक बार इन फॉर्मूलों को एक बार अच्छे से लर्न कर लें जिससे आपको प्रॉब्लम्स कम होगी। ठीक है, फाइनली एक क्वेश्चन ले लेते हैं। उस क्वेश्चन के थ्रू हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन की सारी मेथड्स को अच्छे से क्लियर कर लो। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा ले रहा हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है? आपको क्वेश्चन में 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन ले लो सिंपल सा,
आपको दे रखा है बजटेड सेल। क्या दे रखा है? बजटेड सेल। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 यूनिट एट द रेट 16 रुपीज़। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको दे रखा है एक्चुअल सेल। ये आपको दे रखा है 9,500 यूनिट एट द रेट 18 पर। आपको तीन वेरिएबल निकालने हैं, सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेकंड सेल्स प्राइस वेरिएंस और थर्ड नंबर पे निकालना है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तीन ही वेरिएंस निकालने और तो आपको दो चीज़ें आपको गिवन है। तो स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि हमारे पास है क्या, बजटेड सेल और एक्चुअल सेल है, और तीनों निकालनी है तो तीनों ही निकल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, इसके बिना हम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले सेल्स वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बजटेड सेल माइनस एक्चुअल सेल। तो अगर मैं निकालूं सेल्स वैल्यू वेरिएंस, तो मेरे पास बजटेड सेल क्वेश्चन में गिवन है 10,000 इंटू 16 1,60,000 माइनस अगर एक्चुअल सेल की बात करूं तो एक्चुअल सेल है 9,500 इंटू 18। इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं 18,0 18,0 18,590 0 से 9 18,9 162 62 और 9 71,000। इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 89,000। ये फेवरेबल आएगा। यहाँ पर जो चीज़ पॉजिटिव है उसको फेवरेबल बोलेंगे और जो नेगेटिव है उसको एडवर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर 71,000 जब मैंने माइनस किए तो फाइनली 89,000 फेवरेबल आपके पास सेल्स वैल्यू वेरिएंस आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस की। सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपको दे रखा है स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। पहले हमें स्टैंडर्ड सेल क्वेश्चन में दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। तो क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड सेल निकालनी कैसे है? तो स्टूडेंट्स आपको स्टैंडर्ड सेल के लिए आपको कोई डाटा नहीं दे रखा। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाटा नहीं दे रखा तो आप उसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है आपके पास क्या ये वाला है बजटेड? नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए ये हमारे लिए एक्चुअल सेल है, तो मतलब ये हो गया AQ और ये हो गया AP। ये हमारे लिए बजटेड सेल है तो ये हो गया SQ, ये हो गया SP। और इस वजह से हम अपनी स्टैंडर्ड सेल तो निकाल रहे हैं। स्टैंडर्ड सेल कैसे निकालेंगे? तो स्टैंडर्ड सेल निकालने का फॉर्मूला होता है AQ इंटू SP। तो AQ हमें गिवन है, SP गिवन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9500 इंटू 16 माइनस AQ इंटू AP हमें दे रखा है क्वेश्चन में, मेरा AQ इंटू AP 9500 इंटू 18, दोनों में 9500 कॉमन आ जाएगा। 16 माइनस 18 माइनस के 2 इंटू 9500 करेंगे तो 19,000 आ जाएगा एडवर्स। होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल्स में भी आपको अपोजिट दिखाना है, भी अपोजिट दिखाना है, यहाँ पर भी अपोजिट के थ्रू ही चलेगा। सेल्स वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला था बजटेड सेल, ये आएगा 10,000 इंटू 16 1,60,000 माइनस एक्चुअल सेल। ये मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेना स्टूडेंट्स, 18,0 18,0 18,590 0 से 9 9 और 18,9 18,9 हो गया 162 और 9 171। तो ये स्टूडेंट्स 171 आएगा। मैं यहाँ पर 171 लिख दिया, 171 आएगा। जब इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 11,000 और ये माइनस में आएगा, इसीलिए इसको फेवरेबल से शो करना है। सेल्स वेरिएंस में भी अपोजिट शो करना है आपको। ठीक है। और लास्ट हमारे पास कौन सा आता है? सेल्स वैल्यू वेरिएंस। वो भी मैं यहाँ पर स्पेस थोड़ा मेरे पास कम है तो मैं नीचे दिखा देता हूँ। सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास है वॉल्यूम वेरिएंस का बजटेड माइनस स्टैंडर्ड। तो क्वेश्चन में बजटेड के लिए हमें 10,000 इंटू 16 दे रखे हैं, 10,000 इंटू 16 माइनस स्टैंडर्ड के लिए भी आपको SQ इंटू AQ इंटू SP करना पड़ेगा। तो AQ इंटू SP, AQ है आपका 9500 और SP है 16, तो 9500 इंटू 16। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? 16 कॉमन आ रहा है, तो 10,000 माइनस 9500 तो 500 इंटू 16 करेंगे तो 8,000 आ जाएगा शायद। 500 इंटू 16 8,000। ये प्लस में आ रहा है तो इसको एडवर्स में शो करेंगे।
तो फाइनली आप ये भी चेक कर सकते हो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 8000 ही है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। आप सेल्स वैल्यू वेरिएंस बराबर प्राइस वेरिएंस प्लस वॉल्यूम वेरिएंस करोगे तो आपके पास आ जाएगा। इसका वेरिफिकेशन मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 19,000 फेवरेबल, उसमें 8,000 एडवर्स माइनस करोगे तो आपके पास 11,000 फेवरेबल आ जाएगा। ये हमारे पास 11,000 फेवरेबल। तो इस तरीके से हम सेल्स वेरिएंस के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली सेल्स वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस निकालने सीखे हैं। इसका जो वेरिफिकेशन है वो कैसे होगा, तो ये ध्यान रखें स्टूडेंट्स, सेल्स वैल्यू वेरिएंस बनता है इन दोनों से। जो फर्स्ट बनता है वो बनता है सेकंड प्लस थर्ड से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से बनता है, और जो थर्ड बनता है वो बेसिकली बनता है फोर्थ प्लस फिफ्थ से। ये वेरिफिकेशन की टेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी तरीके की समस्या के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में हो सकते हैं। हाईएस्ट ये 6 मार्क्स का कम से कम आपका ये सेल्स वेरिएंस बनता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। कल की क्लास के अंदर फिर हम एक ऐसा क्वेश्चन ले लेंगे जिसके अंदर सेल्स वेरिएंसेस को अच्छे से क्लियर करवाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हमारी वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके साथ पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।